नमस्कार दोस्तों, मैं विजय केसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी चेयरमैन साहब का इंटरव्यू हुआ है, जिसकी मुख्य बातें आपके साथ शेयर करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस इंटरव्यू में जो बातें हुई है वो सीईटी एग्जाम को लेकर हुई। साथियों, 5 और 6 नवंबर को जो सीईटी एग्जाम होना है उसका नोटिफिकेशन क्यों 7 दिन पहले जारी किया, ये क्वेश्चन भी इसमें आया है। और जो सीईटी क्वालिफाई के ऊपर कोर्ट केस हुआ था, जिसकी आज ऑर्डर भी आया है, उसके बारे में भी चेयरमैन साहब ने डिस्कशन किया है। इसके अलावा साथियों, एसएससी का जो एग्जाम है, यानी कि एसएससी के एग्जाम के कारण क्या सीईटी की एग्जाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में डिस्कशन आया है। पीटीआई का रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में डिस्कशन आया है। तमाम मुद्दों के ऊपर इस वीडियो में आपको बताएंगे। सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन किस चीज के आएंगे, ये सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन हुआ है, बताएंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें साथियों कि चेयरमैन साहब से इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया था कि सीईटी एग्जाम का जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस, वो इतनी लेट क्यों जारी किया गया। तो इसके बारे में उन्होंने तुरंत कह दिया कि हम मानते हैं कि लेट जारी हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी रणनीति है। साथियों, उन्होंने कहा है कि हम रणनीति के तहत जानबूझकर ये नोटिस लेट आया है। हमने कैंडिडेट्स को बता रखा था और अगर हम पहले अगर ये नोटिस जारी कर देते तो हो सकता है एग्जाम डेट है वो चेंज करनी पड़ जाती, लेकिन अब ये एग्जाम 5 और 6 नवंबर को ही होगा। इसीलिए हम एक रणनीति के तहत एनटीए हो या एचएसएससी दोनों की एक रणनीति थी, जिसके तहत ये नोटिस लेट जारी किया गया है। इसके अलावा साथियों, एसएससी का जो एग्जाम है उसके कारण इस एग्जाम डेट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात चेयरमैन साहब ने कही है। इसके अलावा साथियों, चेयरमैन साहब ने कुछ जो सीईटी का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनसे भी अनुरोध किया है। एक तो जो 5वां ऑप्शन है उसके बारे में चेयरमैन साहब ने कहा है कि कोई भी कैंडिडेट 5वां ऑप्शन है वो खाली ना छोड़े। वो 4 ऑप्शन में से ही अगर एक गोला टिक करेगा तो उसका किसी ना किसी क्वेश्चन आंसर के ऊपर तुक्का लग सकता है, यानी कि हो सकता है उसका आंसर ठीक हो जाए। वो 5वें ऑप्शन पर जाता ही क्यों है। फिर भी अगर कोई कैंडिडेट 5वां ऑप्शन भरता है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा दी जा रही है। और ये साथियों 5 मिनट नहीं, हम आपको बता दें 15 मिनट है, क्योंकि अभी तक एचएसएससी के सभी एग्जामों में 90 मिनट का समय दिया जाता था। 100 क्वेश्चन उनमें भी आते थे। आपकी बार 105 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो ये 15 मिनट एक्स्ट्रा होगी, लेकिन वो बोल रहे कि 5 मिनट एक्स्ट्रा है। तो साथियों आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट फिर भी गोला नहीं भरता है, यानी खाली छोड़ के आता है, तो उसका एक क्वेश्चन का, यानी कि एक गोला खाली छोड़ने के ऊपर 0.95 जो नेगेटिव मार्किंग है लगेगी। वैसे एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक साथियों उन्होंने और अपील की है कि जिन कैंडिडेटों का एग्जाम सेंटर जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे 30 तारीख को, यमुनानगर जिसका एग्जाम सेंटर आता है, वो सभी कैंडिडेट कपाल मोचन मेले के कारण कोई असुविधा नहीं हो, कोई कैंडिडेट सेंटर पर पहुंचने में लेट ना हो, इसलिए वो थोड़ा 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का गैप बना के चलिए कि जल्दी हम सेंटर पर पहुंच सके। क्योंकि अगर जाम वगैरह की समस्या होती है तो वो समय आप पहले अगर जल्दी चलोगे तो आप टाइम से सेंटर के ऊपर पहुंच पाओगे। एक साथियों, फ्री बस सेवा की बात की जाए तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये सरकार का मामला है, वो फ्री बस सेवा देती है या नहीं देती। हाँ, बसों का जो मैनेजमेंट है वो किया जा रहा है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय के ऊपर बसें जब आपको ड्रॉप करेंगी तो उसके बाद जो स्कूल बसेज है वो लगाई जाएंगी, ये वो जिससे कि आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जा सके। ये सुविधाएं आपके लिए की जाएंगी। उनका किराया लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये उपचुनाव की वजह से और पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इनकी वजह से अभी तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती, और वो सरकार के बेस के ऊपर घोषणा होगी जो भी होगी। इसके बारे में चेयरमैन साहब ने ये कहा है। दूसरी बात ये है, पीटीआई का रिजल्ट है वो अगले वीक में आने वाला है, ये बात भी चेयरमैन साहब ने कही है। अब बात करें साथियों क्वेश्चंस की, तो 25% हरियाणा जीके रहेगी, ये बात चेयरमैन साहब ने मानी है। इसके अलावा और मैथ वगैरह, इंग्लिश, हिंदी के क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम फिक्स डाटा नहीं बता सकते स्टूडेंट्स को। हाँ, हमने एनटीए को जरूर फिक्स डाटा दिया है कि एग्जाम में आपको इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से देने हैं। इसके अलावा साथियों, जो सीईटी का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 1 से 1.5 महीने की बात उन्होंने कही कि 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसके अलावा जो ग्रुप सी और डी की भर्तियां हैं वो लगभग अगले 1-1.5 साल में 62,000 भर्तियों की उन्होंने घोषणा की है कि 62,000 भर्तियां अगले 1-1.5 साल में करवा ली जाएंगी एचएसएससी के द्वारा।
इसके अलावा साथियों टीजीटी भर्ती के ऊपर भी बात हुई है। टीजीटी भर्ती की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो अगले 10 दिन के लगभग सोल्व कर ली जाएगी, उसके बाद आवेदन मांगे जाएंगे। और बात करें साथियों जो रिजल्ट की, पेंडिंग रिजल्ट जो 1/2020 एडवर्टाइजमेंट वाले साथी काफी बार जो कमेंट करते हैं कि हमारे रिजल्ट का क्या रहा, कब आएगा, कोई अता पता नहीं है, तो उनके बारे में चेयरमैन साहब ने कहा है कि आपने इतना 2 साल का हमें समय दिया है, 15-20 दिन का और समय दीजिए। 15-20 दिन के अंदर सभी जो पेंडिंग भर्ती है उनके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। या आप जितनी जल्दबाजी करोगे उतना युवाओं का नुकसान होता है, क्योंकि परिसर में आके जो हरियाणा पुलिस रिजल्ट जारी किया गया था उसका खामियाजा आप देख रहे हैं, कोर्ट में अटका हुआ है केस। अगर वो सोल्यूशन होकर रिजल्ट जारी होता है तो उसमें भी युवाओं का ही फायदा रहता है। तो ये बात चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि 15-20 दिन के अंदर सभी पेंडिंग रिजल्ट्स है वो जारी कर दिए जाएंगे। अब मुद्दा आता है साथियों क्वालिफाई नेचर के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंटों की मांग थी या सुझाव थे वो मेरे पास आए हैं, यानी कि क्वालिफाई करने के सीईटी को। तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है, ये सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। अब पॉलिसी का मुद्दा है, जो मेरा मत था वो मैं जिस मंच के ऊपर मुझे मुद्दा उठाना चाहिए था वहां मैं ये मेरा मत है वो रख चुका हूं। अब सरकार का काम है पॉलिसी वो क्या बनाती है, तो इसमें मेरे कहने या ना कहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीटी क्वालिफाई के ऊपर जो केस वगैरह हो रखा है उसके ऊपर तो चेयरमैन साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा था कि मेरा जो मत था वो मैं जहां मेरे को मुद्दा रखना चाहिए था वह रख चुका हूं। तो साथियों अगर ये इंटरव्यू आप पूरा देखना चाहते हैं इंटरव्यू का वीडियो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर पूरा इंटरव्यू हम डाल चुके हैं, क्योंकि साथियों यूट्यूब के ऊपर हम कम्युनिटी गाइडलाइन के मुताबिक ये वीडियो पब्लिश नहीं कर सकते। ऐसे ही सभी प्रकार के अपडेट हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।